वेलकम बच्चों, उत्कर्ष क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्वेश्चंस भी आते हैं। हम इसको इजी बेसिक लेवल से लेकर के आगे कॉम्प्लेक्स लेवल तक भी लेकर जाएंगे। पहला नाम है थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी मैथमेटिशियन था जिसने नंबर थ्योरी दी, मैथ्स में और भी काम किए। सबसे बड़ी खोज हालांकि इसने कहा था कि इसने एक इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजन को डिस्कवर किया। वेनबर्ग गायनेकोलॉजिस्ट है थे मतलब, और इन्होंने इनके साथ मिलके काम किया और हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम बात करी। तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स यानी एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में आता है, उसके बारे में अगर अपन देखें तो सबसे पहली बात जो हमको पता होनी चाहिए वो है कैलकुलेट या कैलकुलेशन ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी। अगर आपको एक पॉपुलेशन दे दी जाए तो आप कैसे एलील फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले तो ये देखना आना चाहिए। तो लेट अस सपोज ये एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर मेल और फीमेल को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है, ऐसा नहीं बताया कौन से मेल है कौन से फीमेल है, कोई भी मेल कोई भी फीमेल हो सकता है, बट आपको जस्ट और जस्ट जीनोटाइप दे दिया है और इस पॉपुलेशन में इसमें गिवन है कि हर कोई डिप्लॉयड है। तो ये नंबर है। अगर आपको इस पॉपुलेशन का एलील फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप क्या करोगे, कैपिटल ए और स्मॉल ए के नंबर काउंट कर सकते हो और टोटल पॉपुलेशन काउंट कर सकते हो। अगर अपन देखें इसमें तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 6 36 बॉक्सेज हैं, 36 लोग हैं, छोटी सी आबादी है, 36 लोगों की आबादी है, छोटी आबादी है। अगर अपन देखें कैपिटल ए कितने हैं तो ये कैपिटल ए जीनोटाइप वाला है, यानी इसका जीनोटाइप कैपिटल ए, यानी इसके अंदर से जब गैमेट बनेंगे तो दोनों ही, अगर ये मेल हुआ मान लो तो जो स्पर्म बनेंगे तो ये 2 स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है, या जिस दोनों में कैपिटल ए आएगा। इसका मतलब हम इसके अंदर 2 एलील काउंट करेंगे। तो 2 यहां पर हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 और 42। यहां पर हमने देखा 42 कैपिटल ए है, हमने इसके अंदर गिन के देखा। यानी कि इस पॉपुलेशन के अंदर जब आपने एलील्स को काउंट किया लोगों के अंदर, और 3 तरह के जीनोटाइप हैं, एक सिंगल एलील के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, 3 तरह के जीनोटाइप है, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। और जब हमने एलील फ्रीक्वेंसी देखी तो हम लोगों ने देखा कि कैपिटल ए, क्योंकि इसके अंदर से दोनों एलील दोनों जीन एक ही तरह के बनेंगे, इसलिए हम लोग इसको डबल काउंट करेंगे। और जो हेट्रोजाइगस है उसमें क्योंकि एक ऐसा और एक ऐसा, इसमें से हम सिंगल ए ही काउंट कर सकते हैं। तो कुल मिला के 42 जो है वो कैपिटल ए है। पॉपुलेशन 36 की है। तो एक बात और जो हमको पता होनी चाहिए कि अगर पॉपुलेशन 36 लोगों की है और वो डिप्लॉयड पॉपुलेशन है, हम डिप्लॉयड पॉपुलेशन को लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर से जो एलील बनेंगे वो बनेंगे 72। अब 72 में से 42 ऐसे हो गए तो स्मॉल ए बच गए 30। और यहां पर आप सबसे पहली चीज ये देख सकते हो कि एलील फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं। ये 36 लोगों की आबादी के लिए एलील्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आप देख सकते हो। और वो प्रोबेबिलिटी आएगी, अगर लेट अस सपोज P प्रोबेबिलिटी है ए एलील की और Q प्रोबेबिलिटी है स्मॉल ए एलील की, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब होगा इसका नंबर, यानी कि 42 अपॉन टोटल। और टोटल कितने हैं यहां पर हमने देखा था 72। कैपिटल ए एलील के नंबर है 42 और टोटल एलील्स का नंबर है 72, और इसका जो भी रेशियो जो भी रिजल्ट आएगा वो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। सिमिलरली स्मॉल ए का निकालना है तो 30 अपॉन 72 इंटू हम लोग इसको 100 करें तो परसेंटेज निकाल सकते हैं। और कई बार एलील फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में नहीं दी हुई होती है, फ्रैक्शन में दी हुई होती है, डेसिमल पॉइंट पर होती है। और यहां से आप एक और चीज देख सकते हो, P और Q को अगर अपन जोड़ दें, यानी 42 अपॉन 72 और 30 अपॉन 72 जोड़ दिया जाए तो 72 अपॉन 72, यानी P प्लस Q हमेशा 1 होगा। लॉजिकल बात भी है क्योंकि 2 ही तरह के एलील पूरी आबादी में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो ये पहली चीज है जिसमें आप एलील फ्रीक्वेंसी निकालना देख सकते हो। देन मान लीजिए थोड़ी बड़ी आबादी दे दी जाए और आपको पॉपुलेशन को पूरा डिमार्केट नहीं किया, बल्कि इस तरह से पॉपुलेशन के नंबर दे दिए कि कैपिटल ए वाले 100 लोग हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए वाले 50 लोग हैं, स्मॉल ए वाले 50 लोग हैं, एलील फ्रीक्वेंसी निकालो। अगर ऐसा दे दिया जाए तो आप गिन सकते हो। अगेन यहां पर जब भी होमोजाइगस हो तो अब आप इसको डबल कर दीजिए, तो 100 लोग ऐसे हैं, 50 ऐसे हैं, टोटल आबादी 200 की है। पिछली बार से बड़ी आबादी है, 36 लोग थे, इस बार 200 लोग हैं। टोटल एलील कितने होंगे, इंटू 2 यानी
400 एलील होंगे। अगर आपसे कोई पूछे इसमें से कैपिटल ए कितने हैं, तो देखो यहां से दोनों एलील कैपिटल ए आएंगे, 200 ये हो गए, 50 यहां से आएंगे, यानी कि P जो कि कैपिटल ए की एलील फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है 150 अपॉन 400 हो जाएंगे। और सिमिलरली अगर मैं Q की बात करूं जो कि स्मॉल ए को डिनोट करता है, तो इसकी पॉपुलेशन यहां पर इसको डबल कर दी क्योंकि ये होमोजाइगस है 100 और ये 150, सॉरी यहां पर हो जाएगा 250, ये 100 लोग हैं इसलिए डबल हो जाएगा तो 200 और ये 50, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया 250। अब यहां की अगर अपन देखें तो 50 और 50 यानी कि 100 लोग ये हो जाएंगे और ये 50 आ जाएगा यानी 150। अगेन इस फ्रैक्शन को आप निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, जो भी वैल्यू आएगी 4 3 12, अगर 0.375 या जो भी, और यहां पर 0.625 वॉटेवर, इस तरह से चीज़ों को आप निकाल सकते हो। तो एलील फ्रीक्वेंसी निकालना आसान है। अगर आपको एक छोटी पॉपुलेशन दी है तो उन सब के अंदर आप गिन लो, होमोजाइगस के अंदर से दोनों एलील गिनो, हेट्रोजाइगस में से एक गिनो और एक तरह के एलील की फ्रीक्वेंसी काउंट करो, दूसरे काउंट करो, टोटल से डिवाइड करो। नाउ अगर आप कोई थोड़ा टफ एग्जाम दे रहे हो और नीट से बाहर निकल के देखें, अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो तो हम लोग मेल और फीमेल को अलग से भी देख सकते हैं, इनकी एलील फ्रीक्वेंसी अलग से भी निकाली जा सकती है। कई बार पॉपुलेशन नॉन होमोजेनस होगी, मेल के अंदर कोई अलग एलील फ्रीक्वेंसी है, फीमेल में अलग एलील फ्रीक्वेंसी है, ऑल्दो जब क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं हो तो आपको ऐसे ही मानना है कि ये एक ही पॉपुलेशन है। बट अगर दिया हुआ हो तो ऐसा हो सकता है, आप देखो इसमें कैपिटल ए वाले 100 हैं जबकि इधर 50 है, इधर स्मॉल ए वाले 50 हैं जबकि इधर 100 है, तो इसमें मेल और फीमेल एलील फ्रीक्वेंसी अलग आएगी, निकाल के देख सकते हैं। इसमें मेल के लिए कैपिटल ए की एलील फ्रीक्वेंसी 200 पिछली बार वाली रहेगी 250 अपॉन 400, और स्मॉल ए के लिए सिमिलरली रहेगी 150 अपॉन 400। इधर अगर अपन देखें सिमिलरली फीमेल्स के लिए, ये मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए देखें तो यहां पर कैपिटल ए की एलील फ्रीक्वेंसी 50 और 50 100, ये 150 अपॉन 400 हो जाएगी, और Q अगर अपन देखें इधर स्मॉल ए तो ये 250 अपॉन 400 हो जाएगी, जस्ट पहले वाले का रिवर्स ये Q। अगेन एक चीज है P प्लस Q यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मेल पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन अलग अलग एलील फ्रीक्वेंसी कैरी करती है। तो पहली चीज आपको हार्डी वेनबर्ग में जो आनी चाहिए निकालना कि आपके पास एक आबादी है, उस आबादी का जीनोटाइप अगर आपको पता है तो आप उसकी एलील फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। देन अब आपको एलील फ्रीक्वेंसी पता है तो कुछ शर्तें हैं हार्डी वेनबर्ग। हार्डी वेनबर्ग क्या कहना चाहते हैं हम यहां पर ये समझेंगे। हार्डी वेनबर्ग की ये शर्त है कि देखो अगर एक ऐसी पॉपुलेशन है जो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी, छोटी पॉपुलेशन इसलिए नहीं क्योंकि इसमें रैंडम एरर्स आ सकते हैं, चांस आ सकता है अगर आप एक सिक्का उछालो और 4 बार ही उछालो चांसेस है 3 बार हेड्स आ जाएं, लेकिन अगर आप 1 लाख बार सिक्का उछालोगे वो चांस है कि 50-50 के आसपास रहेगा। तो लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, कोई भी किसी से मेटिंग कर सकता है, मैरिज कर सकता है, सेलेक्टिव मेटिंग होती है। ऑल्दो एनिमल वर्ल्ड के अंदर कई सारी टूर्नामेंट स्पीसीज है जिसके अंदर एक मेल होगा और बहुत सारी फीमेल्स के हरम में रहेगा, या वाइस वर्सा भी। रैंडम मेटिंग इसका एक अजम्पशन है, और फिर वो कैसे स्क्यू करता है वो हम बाद में देखेंगे। कोई म्यूटेशन नहीं हो, ऑल्दो ऐसी कुछ भी होगा नहीं, बट ये कंडीशंस हैं कि ये हार्डी वेनबर्ग ये कहना चाहते हैं आबादी बहुत बड़ी है, मेटिंग रैंडम है, कुछ बदल नहीं रहा है, म्यूटेशन नहीं हो रहा, नेचुरल सिलेक्शन काम नहीं कर रहा है, कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों की सर्वाइवल बराबर है, और अगर कोई माइग्रेशन नहीं है, कोई बाहर से आकर के नहीं रहा, कोई यहां से छोड़ के नहीं गया, तो क्या होगा, ये आबादी ऐसी की ऐसी रहेगी। तो होगा क्या कि ये जो आबादी है इसकी एलील फ्रीक्वेंसी इक्विलिब्रियम में रहेगी। आप सोचो, लॉजिकल बात है मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं और 50 बच्चे बैठे हैं, और या एक क्लास है और क्लास खाली है, और एक एक करके हर बच्चा क्लास में आता है, और हर बच्चे को एक बैग में से ब्लू और ब्लैक बॉल पेन देते जाते हैं। एक बड़े बैग में ब्लू और ब्लैक बॉल पेन है, कोई बच्चा चाहे 2 ब्लू पेन लेकर जाए, कोई चाहे 2 ब्लैक लेकर जाए, कोई चाहे तो 1 ब्लू और 1 ब्लैक लेकर जाए, पर 2 से ज्यादा कोई नहीं ले जा सकता, 2 से कम कोई नहीं ले जाएगा, बाकी उसकी मर्जी है कि वो दोनों ब्लू ले जा रहा है या दोनों ब्लैक या एक ब्लू और ब्लैक। और फिर सबने पेपर दिया, बाहर जाने से पहले हर बच्चा अपना पेन वापस बैग के अंदर डाल के जाएगा। अब नया बैच आता है, नए बैच को फिर से पेन बांट दिए जाते हैं, अगेन रैंडम। अगर कोई पेन खराब नहीं होता है, अगर कोई भी पेन साथ नहीं ले जाता है और कोई पेन साथ में नहीं लाया है,
और अगर सब पेन बराबर चलते हैं और हर बच्चों को बराबर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो ये जो पेन इस बक्से में थे वही तो बार बार शफल अप हो रहे हैं, या इस क्लास में सब बच्चों को जो पेन मिल रहे थे वही डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। हार्डी वेनबर्ग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारी आबादी से ही अगले बच्चे बनेंगे, अगर हमारे वंशज हैं वो, तो हमारे जो एलील्स है, जो जीन्स हमारे अंदर है, हमारा जो जेनेटिक पूल है, वही उनमें जाएगा, वही उन बच्चों के अंदर जाएगा। इसीलिए एलील की फ्रीक्वेंसी एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के अंदर बराबर रहेगी। अगेन एलील फ्रीक्वेंसी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है अगर जनरेशंस ओवरलैपिंग हो, इनके भी बच्चे हो रहे हैं, इनके बच्चे होने लग गए, तभी थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। बट अगर नॉन ओवरलैपिंग जनरेशंस हो तो ऐसी चीजें होगी। इसमें और भी माइनर अजम्पशंस हैं, जीन हिच हाइकिंग नहीं होनी चाहिए, मियोटिक ड्राइव्स नहीं होने चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए, डिप्लॉयड पॉपुलेशन होना चाहिए। बट ये मेन अजम्पशंस आप ये याद रख सकते हो कि अगर ये आबादी, ये अजम्पशंस को कोई पॉपुलेशन फॉलो कर रही है कि उसमें कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई सुपीरियर कोई वर्स नहीं है, कोई ऐसा एलील नहीं है जो आपको जान से मार देगा, कोई ऐसा एलील नहीं है जो आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा, रैंडम मैरिजेज है, बड़ी आबादी है, कोई म्यूटेशन नहीं है, कोई माइग्रेशन नहीं है, कोई नए लोग आके नहीं रह रहे, कोई यहां से जाके नहीं रह रहा, तो हमारी ही तो आबादी है। मान लीजिए आपके शहर की जो आबादी है, आप 5 पीढ़ी बाद उसी शहर में लौटते हो, अगर कोई बाहर से नहीं आया, कोई बाहर नहीं गया, वहीं के लोग हैं, कोई म्यूटेशन नहीं हुआ, कोई माइग्रेशन नहीं हुआ, रैंडम इवन मैरिजेस हुई, तो क्योंकि वो हमारे बच्चे होंगे, हमारी पीढ़ी होगी, हमारे ही एलील्स उनमें घूमते रहेंगे। ये हार्डी वेनबर्ग का सिंपल अजम्पशन है। अब तो हार्डी वेनबर्ग के अजम्पशन से क्या बात आती है और हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कैसे बनता है, आज अपन ये बात करते हैं। तो लेट अस सपोज ये एक पॉपुलेशन जैसे मैंने पहले बताई थी, इसमें मेल फीमेल मेंशन नहीं है। अभी अपन ने देखा कि अपन एलील फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर एक इस तरह की आबादी है जिसमें कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए इस तरह की चीजें इसके अंदर है। और अगेन मेल फीमेल मिक्स्ड हैं, 50 लोग कैपिटल ए 50 कैपिटल ए स्मॉल ए और 100 स्मॉल ए वाले हैं। अब इसी के अंदर से हार्डी वेनबर्ग क्या कहना चाहते हैं हम ये देखते हैं। हार्डी वेनबर्ग ये कहना चाहते हैं कि आप मान लीजिए आपके पास एक बैग है और उस बैग के अंदर आपने ब्लैक पेन और ब्लू पेन डाल दिए। लेट अस सपोज आपके पास एक बैग है और बैग में आपने ब्लैक पेन डाले, कितने ब्लैक पेन डाले, लेट अस सपोज 10, और ब्लू पेन डाले, कितने ब्लू पेन डाले, लेट अस सपोज 90, यानी कि 100 में से 10 ब्लैक पेन है और बाकी सारे ब्लू पेन है। अगर अब उनको मिक्स कर दिया जाए और रैंडमली आपको कहा जाए एक पेन निकालो, तो क्या चांसेस है कि ब्लू पेन आएगा, और आप देख के आपको लगेगा 90% चांस है, 9/10 चांस है, क्योंकि अंदर हाथ डालेंगे, अंदर कोई भी आएगा तो वो उसी प्रोबेबिलिटी में आएगा जिस प्रोबेबिलिटी में ये प्रेजेंट है, जिस प्रोबेबिलिटी में ये है उसी प्रोबेबिलिटी से निकल के आएगा। इस वजह से 9/10 चांस है कि ब्लू पेन आए और 1/10 चांस है कि ब्लैक पेन आए। सिमिलरली अब इस बक्से को हटा देते हैं, पॉपुलेशन लेके आते हैं। जानवरों की पॉपुलेशन है, शीप पॉपुलेशन है, मंकी पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, व्हाटएवर, और उसमें हम पॉपुलेशन है, हम जानते हैं जैसे यहां पर ब्लू और ब्लैक पेन थे, हम जानते हैं कैपिटल ए और स्मॉल ए है, इसमें से एलील निकालना है। किस पॉपुलेशन, किस फ्रीक्वेंसी में निकलेंगे? उसी फ्रीक्वेंसी में निकलेंगे जिसमें वो है, उसी आबादी में, उसी संख्या में निकलना चाहिए जिस आबादी में, जिस पर्टिकुलर नंबर में वो थे। किस नंबर में थे ये अभी अपन ने निकालना सीख लिया। कैपिटल ए स्मॉल ए ये किस फ्रीक्वेंसीज में थे हमने देखा नहीं, तो आप वहां फिर से देख सकते हो। अगर इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की बात करें हम लोग, तो यहां पे कैपिटल ए कितने हैं, 100 इधर से आ गए और यहां से 50 आ गए। टोटल लोग कितने हैं, 400 हैं, तो पी ए ये हो जाएगा आपका 150/400। अगेन एलील फ्रीक्वेंसी निकालने का वही तरीका है, इसको डबल कर दो तो 100 बन गए, और क्योंकि हेटेरोजाइगस है तो एक ही आएगा। अगेन 4 4 जा 16, आप डिवाइड करोगे, 4 3 जा 12, 73.375 या ऐसा कुछ इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, तो एलील फ्रीक्वेंसी निकल गई। अगेन ऐसे कैसे क्यों एलील फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, स्मॉल एक को रिप्रेजेंट करने के लिए, और अगेन वो आ गया 250/400, सेम चीज 0.625, ये इसकी वैल्यू आ गई, P प्लस Q हमेशा 1 होगा। फेयर, सही बात है। अब बात क्या है, अब हार्डी वेनबर्ग का मेन काम आता है। हार्डी वेनबर्ग कहते हैं हम बता सकते हैं अगली पीढ़ी भी जब बन जाएगी इससे, वो चाहे कैसे भी बने, ये फ्रीक्वेंसी यही की यही रहेगी।
हार्डी वेनबर्ग का मेन अजम्पशन ये है कि अगर आपने प्रकृति के बदलाव को रोक दिए, अगर माइग्रेशन को रोक दिया, म्यूटेशन को रोक दिया, नेचुरल सिलेक्शन को रोक दिया, तो पीढ़ी दर पीढ़ी एलील फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, क्योंकि वो उसी आबादी से बनी जिससे पहली थी। तो पहले वाली आबादी और बाद वाली आबादी एक ही है, इसलिए वो उसी एलील फ्रीक्वेंसी में बदलेगा। तो अब आप सोचो एक ऐसी आबादी है इस तरह की जिसमें से स्पर्म निकाले जाते हैं, और मान लो फीमेल आबादी भी ऐसी की ऐसी है। तो लेट अस सपोज, या अगर मैं एक सिंपल नया यहां पर इक्वेशन रख दूं कि लेट अस सपोज कैपिटल ए स्मॉल ए इन तीन तरह के जीनोटाइप्स के लिए जब हमने निकाला तो मेल पॉपुलेशन के अंदर और फीमेल पॉपुलेशन में सेम रिजल्ट्स आए। पहला अजम्पशन अपन लेते हैं कि मेल और फीमेल पॉपुलेशन सेम है, और आपके ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा होगा, मेंशन्ड होगा, अगर कुछ अलग करना चाह रहे हैं वो तो मेल और फीमेल पॉपुलेशन सेम है। लेट अस सपोज मेल पॉपुलेशन में कैपिटल सेम है, तो लेट अस सपोज इसमें P यानी कि A एलील की फ्रीक्वेंसी है 0.6 और Q यानी स्मॉल a एलील की फ्रीक्वेंसी है 0.4। ठीक बात है, मेल में भी यही है, फीमेल भी यही है। ये वैसी बात है कि जैसे मान लीजिए एक बैग के अंदर 10 पेन पड़े और 6 ब्लैक है और 4 ब्लू है, और अब आप ब्लैक पेन निकालने के लिए पूछते हो, ब्लैक पेन निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? आप कहोगे 6/10। अगर 6 ब्लैक है 10 में से तो 60% चांस है। सिमिलरली एक पॉपुलेशन के अंदर जो भी नंबर था हमने निकाला एलील फ्रीक्वेंसी, इसमें जो एलील फ्रीक्वेंसी थी वही एलील फ्रीक्वेंसी स्पर्म और एग में आ जाएगी। ये बात मेन बात है, ये बात समझने की बात है। अगर नहीं समझ में आए तो इसको आप वापस से सुनो, वापस पीछे लेके सुनो। यही मेन बात है, क्या कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है जिसमें 3 जीनोटाइप है। अभी हमने 3 ही लिए हैं, 4 भी हो सकते हैं। अगर आप ब्लड ग्रुप के लिए एलील फ्रीक्वेंसी निकालते तो PQR होता, IA IB स्मॉल i होता, और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बनते। लेकिन अगर आप सोचो एक बार कि 3 ही एलील्स हैं और 3 एलील्स के लिए 2 ही एलील्स है, सॉरी, A और स्मॉल a, और 2 एलील के लिए 3 जीनोटाइप है, कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल a। एक आबादी दी हुई है, आबादी में से आप एलील फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। जब आपने आबादी में से एलील फ्रीक्वेंसी निकाली, डिराइव आउट करी, तो आपने क्या निकाला? आपने गिना कितने ए हैं। एक क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, आपने गिना कैपिटल ए कितने हैं, स्मॉल ए कितने हैं। अगर आपको उनके किसी जीन का जीनोटाइप पता है, अगर आपको मान लो ब्लड ग्रुप पता है, तो आपने निकाला आई ए कितने, आई बी कितने, स्मॉल आई कितने। तो एक भेड़ की पॉपुलेशन में से या एक मंकी पॉपुलेशन में या जीब्रा पॉपुलेशन वॉटएवर, उसमें से आपने कैपिटल ए स्मॉल ए एलील निकाल लिए। अब आपको पता है इसी प्रपोर्शन में स्पर्म बनने चाहिए। देखो बहुत सारे मेल हैं, अगर उनका जो जीनोटाइप है, स्पर्म तो उसमें से ही निकलेंगे ना, तो स्पर्म उसमें से निकलेंगे तो उसी प्रपोर्शन में निकलेंगे जिस प्रपोर्शन में है। जैसे अगर एक बैग में सारे ब्लैक पेन हो तो ब्लैक ही निकलेगा। अगर सारे जिब्रा कैपिटल ए होते तो कैपिटल ए ही स्पर्म में होता। अगर सारे जिब्रा स्मॉल ए होते तो स्मॉल ए ही स्पर्म में होता। अगर आधे कैपिटल ए आधे स्पर्म आधे स्मॉल ए होते तो स्पर्म में भी 50-50 चांस होते। तो अगर सारे मेल्स जो कैरी करते हैं अपने जीन्स के अंदर उसी से स्पर्म बनेंगे तो वही चीज बनेगी, और ऐसा कैसा फीमेल्स के लिए होना चाहिए। इस वजह से अगर हम देखें कि स्पर्म की पॉपुलेशन क्या है तो हम कह सकते हैं, लेट अस सपोज इसकी जो भी प्रोबेबिलिटी है, जो भी फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन में, वो P है और इसकी Q है। सिमिलरली एग, अगर मेल और फीमेल यूनिफॉर्म पॉपुलेशन है तो एग में भी कैपिटल A आने की संभावना P है और स्मॉल a आने की संभावना Q है। अब अगर कैपिटल A का जीनोटाइप निकालने को कहा जाए तो क्योंकि दोनों तरफ P आएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी P²। और अगर स्मॉल a निकालने के लिए कहा जाए यानी इधर की तरफ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी Q²। लेकिन हेट्रोजाइगस बनने के 2 रास्ते हैं, और अगर आपको प्रोबेबिलिटी याद हो, सम रूल, तो 2 रास्ते एक तरफ लेके आ रहे हैं। कैपिटल A के साथ स्मॉल a, ये वाला कैपिटल है, ये स्मॉल a, ये कैपिटल A और ये स्मॉल a, इधर वाला कैपिटल है और स्मॉल है। तो ये P, अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी P है, इसकी Q है, तो इसकी वैल्यू PQ आ जाएगी। इसकी P और Q है तो इसकी भी PQ आ जाएगी। अगर अपन इसको देखें तो आता है P² + 2PQ + Q²। इसका मतलब हार्डी वेनबर्ग ये कहना चाह रहे हैं कि देखो कैपिटल A, स्मॉल a 3 तरह के जीनोटाइप हो सकते हैं। इस जीनोटाइप से स्पर्म बनाओ आप, स्पर्म बनेंगे, इसमें या तो कैपिटल A होगा या फिर स्मॉल a होगा। जो भी पॉपुलेशन में से आपने कैलकुलेट करी एलील फ्रीक्वेंसी, उसके हिसाब से इसकी वैल्यू P ले लो, इसकी वैल्यू Q ले लो। और P और Q स्पर्म के होने की प्रोबेबिलिटीज हैं।
ऐसे कैसे एग को ले लिया जाए, एग में कैपिटल ए और स्मॉल ए, इसकी प्रोबेबिलिटी भी पी है और इसकी प्रोबेबिलिटी क्यू है। अगेन स्पर्म और एग को फर्टिलाइज करके जाइगोट बनता है, तो जब आप स्पर्म और एग को फर्टिलाइज करोगे बनेगा जाइगोट। स्पर्म के अंदर होने कैपिटल ए भी हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है, एग में कैपिटल ए भी हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है। पूरी पॉपुलेशन के अंदर एलील फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, स्पर्म दो तरह के हो सकते हैं, ये और ये, इसलिए स्पर्म के लिए एक बॉक्स बना सकते हो जिसमें आपने लिख दिया P प्लस क्यू। P प्लस क्यू क्या बताता है, कैपिटल ए आया उसके आने की संभावना है P, छोटा वाला ए आया उसके आने की संभावना क्यू है। अगेन कैपिटल ए आया उसके आने की संभावना P और छोटा वाला ए आया उसके आने की संभावना क्यू है। तो ये स्पर्म के होने की प्रोबेबिलिटी, ये एग के होने की प्रोबेबिलिटी। अगेन फिर से ये टॉपिक थोड़ा सा टफ लग सकता है, मैथ्स बायोलॉजी के बच्चे छोड़ चुके हैं, तो मैं चाहता हूं वापस से इस वीडियो को देखना, बार बार देखना, धीरे करके देखना। एलील फ्रीक्वेंसी निकालना पहला काम है, पहला काम एलील फ्रीक्वेंसी निकालना आना चाहिए। दूसरा काम एलील फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आपको देखना है कि स्पर्म में और एग में ये उसी फ्रीक्वेंसी में आएंगे जिस फ्रीक्वेंसी में, देखो फिर से मैं बताऊं, अगर सारे जीब्रा ऐसे हैं कि जिसमें सब में कैपिटल ए है, स्पर्म में कैपिटल ए ही होगा। आधे जीब्रा ऐसे हैं जिसमें कैपिटल ए और आधों में स्मॉल ए है, स्पर्म भी आधे आधे बनेंगे। सेम बात फीमेल्स के लिए तो स्पर्म के अंदर कैपिटल ए भी हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है। पी और क्यू वो वैल्यू है, अगर सब कुछ यही होता तो हम इसकी वैल्यू 1 लिखते, ये दोनों बराबर होता है तो हम इसकी वैल्यू 0.5 लिखते, अगर हमको पॉपुलेशन दी हुई होती तो हम निकाल के लिखते। अगेन अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पी स्क्वायर इंडिकेट करता है स्पर्म से भी ए आया, एग से भी ए आया। ये मैं चाहता हूं आप समझें, स्पर्म से भी ए आया, एग से भी ए आया, पी स्क्वायर। स्पर्म से ए आया, एग से स्मॉल ए आया, स्पर्म से स्मॉल ए आया और एग से कैपिटल ए आया, दो रास्ते हैं 2pq। 2pq का मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए, ये दो तरीके से बन सकता है इसलिए 2 है। कैसे, स्पर्म से कैपिटल ए, एग से स्मॉल ए, वाइस वर्सा। और q स्क्वायर यानी स्मॉल ए, स्पर्म से भी स्मॉल ए, एग से भी स्मॉल ए। तो हार्डी वेनबर्ग इस इक्वेशन को कहते हैं, हार्डी वेनबर्ग की इक्वेशन ये इक्वेशन है कि अगली आबादी के अंदर एलील फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। अगर आपको किसी आबादी की एलील फ्रीक्वेंसी पता है और अगर आप उसको चाहते हो कि उसके अंदर से ये निकालना है कि किस प्रोपोर्शन के अंदर होमोजाइगस हेटेरोजाइगस रहेंगे, बनेंगे, तो आप ये देख सकते हो। तो यहां पर हार्डी वेनबर्ग का थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है। एक और लेक्चर होली के बाद मैं लूंगा जिसके अंदर हार्डी वेनबर्ग की सिंपल से लेकर के एडवांस प्रॉब्लम्स तक अपन डिस्कस करेंगे। इसको आप देखना, बार बार देखना, बहुत सोचना। ये वो टॉपिक है जो आपको बैठ के सोचना चाहिए। बहुत सारे मेंडेलियन ट्रेट्स आप अपने घर में देख सकते हो। विडोज पीक मेंडेलियन ट्रेट है ऐसा मानते हैं। हिच हाइकर सम ये भी मेंडेलियन माना जाता है, ऑल्दो नई रिसर्चेस चेंज भी करती है बहुत सारी प्लियोट्रॉपी, बट फिर भी एक बार आप कर सकते हो। और भी बहुत सारे मेंडेलियन ट्रेट्स हैं, आप आबादी में देख सकते हो, अपनी पॉपुलेशन में देख सकते हो, घर पे देख सकते हो, मिलने वालों में देख सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो और हार्डी वेनबर्ग के लिए एक पॉपुलेशन का चार्ट बना सकते हो। सोच सकते हो कि कैलकुलेट कर सकते हो एलील फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ऑल्दो हेटेरोजाइगस का हो सकता है आपको पता नहीं चले, बट थोड़ा सा क्लेवरली अगर आप सोचोगे तो आप निकाल भी लोगे। एनीवे, हार्डी वेनबर्ग पे बचे हुए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम होली के बाद के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहां पर मेरा पर्पस है कि हार्डी वेनबर्ग क्या कहना चाह रहे हैं, कितनी लॉजिकल बात कह रहे हैं, क्या शर्तें हैं हार्डी वेनबर्ग की, अगर वो मानोगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी एलील वैसे ही रहेंगे। वो 5 शर्तें याद रहे। फिर स्पर्म और एग के निकलने की प्रोबेबिलिटी, स्पर्म और एग के आने की प्रायिकता, स्पर्म और एग अगर आएंगे तो उसी तरह से आएंगे जिस तरह से वो आबादी में है। ये हार्डी वेनबर्ग के कुछ मेन बातें। एग्जाम होली के बाद अपन इसके क्वेश्चंस देखेंगे, सिंपल से लेकर टफ। अब एक लास्ट बात, होली के टाइम पे उत्कर्ष आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर आया है, बहुत बड़ा डिस्काउंट लेके आया है कि जो कोर्सेज हैं वो 90% डिस्काउंट पर हैं, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो 90% डिस्काउंट पर हैं। तो होली मनाएं सब लोग और हैप्पी होली।